प्यारे साथियों, अभियोजन अधिकारी बिहार और अभियोजन अधिकारी उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा 20 क्रमशः 22 में जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, सारे के प्रति सद्कामना के साथ आज हम बात अपनी तुलसीदास जी की एक चौपाई से शुरू करेंगे। उन्होंने लिखा, को नृप होए हमें कहानी। इसका सामना हम आप जो मेंस लिख रहे हैं, आपके आजू बाजू भी हो रहा होगा। पहले इस चौपाई का अर्थ समझते हैं, फिर उसका प्रयोग समझते हैं और इस एग्जाम हॉल के बीच में इस उपदेश का या इस सूत्र का या इस बात का क्या मतलब है ये भी समझ आएगा। को नृप होए हमें कहानी, इसका मतलब होता है कोई राजा हो, हमसे क्या मतलब। अक्सर ये बात गांव में किसानों के बीच में चलती है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, चाहे मुलायम सिंह बन जाए या कोई और बन जाए, उनसे क्या लेना देना, उनका तो भाई खेती बाड़ी का काम है। तो ये चौपाई जिसका मतलब उससे मतलब नहीं है लेकिन वो वोटर है। ऐसे ही इस एग्जाम के माहौल में बनना तो आपको है ना, जिनका प्री निकला है, लेकिन उसके भाई बंधु, अगर वो स्त्री है विवाहित है तो उसका पति, और अगर पुरुष है विवाहित हो तो उसकी पत्नी, ऐसे मानसिकता से या उसके परिवार के अन्य मेंबर जो उससे सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते, वो ये भावना रखते हैं क्या, उनको अगर पता चल गया होगा कि आप प्री निकल गया है और मेंस की तैयारी में जुटे हैं, मेंस की तैयारी में जुटे हैं, तो जानते हैं आपको सुनाएंगे नहीं और सुना भी देंगे। कौन नृप हुए हमें कहानी, मतलब आपके पढ़ाई में डिस्टरबेंस का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। वो इतना भी कमज़ोर नहीं होते दिमाग से या अनडब्बू या मूर्ख जो ये ना समझें कि अगर कहीं सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा। ये सगे सहोदर, चचेरे पितियाउत पड़ोसी तक फैला होता है और आपका रूम पार्टनर तो माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। इलाहाबाद की भूमि में, पटना की भूमि पर, मुखर्जी नगर, ये जहाँ कंपटीशन के बच्चे हब के तौर पे रह रहे हैं, वहाँ ये बहुतायत देखने को मिलता है। थोड़ा घर परिवार में विवक्षित होता है, लेकिन वो विभीषिका, वो मानसिक तनाव, वो द्वंद्व वही बच्चे जानते हैं जिनके ऊपर से ये गुजरता है। आपने सुबह एस्टीमेट बनाया कि हम सीआरपीसी का चैप्टर 5 तक आज पढ़ के ख़त्म करेंगे। पता चला कोई गृहस्थी का काम आन पड़ा, मैडम पीछे से डंडा किए हैं। डंडा इसलिए किए हैं क्योंकि आपकी माताजी उनको जीने नहीं दे रही हैं, तो आप सारा काम छोड़ करके जाइए। ये थोड़े पूछेगा एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल परिस्थितियों के विपरीत आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया है, कैसे संतुलित किया है, तो इसकी भी कुशलता, ये थोपिएगा नहीं, कहीं थोपने से इसका कोई काम भी नहीं चलने वाला, बल्कि इसके उल्टे इन परिस्थितियों पर तिरस्कारपूर्ण, घृणित या नैराश्यक भाव न रखते हुए इससे निपटने की जुगत लगाइए। जैसे थोड़े से एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं आपको। अगर घर में आपकी स्थिति इस तरीके से है कि दिन भर ये डिस्टरबेंस रहता है, तो आप रात चुनिए, वो टाइम खोजिए जब सन्नाटा होता है, चाहे लैंप से पढ़ना पड़े, अगर लाइट उपलब्ध है तो कोई बात नहीं, चाहे दिन भर लाइट चार्ज कर लीजिए, अपने यहाँ ना चार्ज हो पाता किसी के और यहाँ चार्ज करवाए, क्योंकि बाबू अगर ये मौका चूके तो 2023 तो एक हल्का सा बढ़िया दस्तक दे रहा है। 23 में बहुत लोगों का उद्धार हो सकता है, होगा, लेकिन उसके बाद लंबा टाइम खींचेगा। कितने तो ओवर एज हो जाएंगे। जो इस एपीओ में मेंस लिखने जा रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये जो 1037 कैंडिडेट लिख रहे हैं, इसमें से अगली वैकेंसी जब आएगी, मैं कहता हूँ 23 में ही आ जाएगी, तो कम से कम 250 लड़के इसमें के नहीं रहेंगे ओवर एज एक साल में। इससे आपको ये भी पता चला होगा, मैं लिखित कोई डिजिटल आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ कमीशन से निकाल कर ना, एक मैस मैरिजम 250 लड़के हो सकते हैं 1037 में। कितने? अबव 35 या नियर 40। तो अगर जनरल का कैंडिडेट है और 40 टच कर गया है, बाहर। ओबीसी 45,
इसमें ओबीसी भी ऐसा हो सकता है कैंडिडेट जो मेंस लिख रहा हो, कम से कम 50 से 100 लड़के हो सकते हैं जो 45, 44, 45 में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो इनके खेल का तो तमाशा हो जाएगा अगर ये वैकेंसी गई। तो खास करके ये बातें उन पे भी लागू हैं, और जो नए बच्चे हैं बिल्कुल न्यूकमर, पहली दूसरी बार, उनकी एज बहुत है भी, उनको भी इस विपदा का, इन परिस्थितियों का, कौन रिप हुई हमें कहानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इससे निपटने के लिए सूत्र ये है कि आप उसका विरोध ना करें, उनसे लड़ ना पड़े, उनको ये झांसा देके गुस्से में ना सुनाया अरे हमारा एग्जाम है का तमाशा के, नो। उसको झेलते हुए उससे निपटने का सूत्र खुद आप ढूंढेंगे बगैर किसी एडवाइस के। अगर ये कला आपको आती है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर उन्हीं के सामने फ्रस्ट्रेशन दिखाना है या ये जाहिर करना है कि हम मेंस देने के मेंस दाता हैं, तो असर तो उन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से लठमार में तैयार हैं। आप अपना अभूतपूर्व अवसर खो देंगे, और जब सिलेक्शन की बारी आएगी, रिजल्ट आएगा मेंस का, पहले से हालांकि तय हो जाएगा कि आपका नहीं हुआ, लेकिन आप ज़बरदस्ती रिजल्ट देखेंगे और वही होगा ढाक के 3 पात। हिंदी के आज के क्लास में बर्तनी शुद्धि पर मैंने 9 सेगमेंट में 9 सेगमेंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डाले हैं। इसके बाद वही जाएगा, आप इसको भी सुने और उसका भी लाभ उठाएं। हमारा दृष्टिकोण साफ है, व्यवसायिक से इतर आपके अप्रोच में हिंदी के प्रति सतर्कता भी, साथ ही हम अपना बेशकीमती समय आपके लिए दे रहे हैं, तो आप भी हमारे प्रति ईमानदार हों। आप हमसे जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते भी नहीं हैं, अगर आप हमको सुन रहे हैं तो आपकी ईमानदारी हमारे प्रति मात्र इतनी हो सकती है कि मेरे द्वारा लिए जा रहे ज्ञान के प्रति ईमानदार इस तरीके से हों कि जो उसमें मैं अभ्यास करने को कह रहा हूँ उस पर आप शिथिलता ना बरतें, अभ्यास करें, जिससे आप हमसे ज़िंदगी में कभी ना मिलें, कोई कांटेक्ट ना रखें, लेकिन आपकी आत्मा यह स्वीकार करे कि फला समय के द्वारा बताए गए फला सर के द्वारा हमको लाभ मिला था और हम आज उसके बदौलत राजपत्रित अधिकारी के तौर पर ये पीओ बन चुके हैं, या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीजन मुंसफ बन चुके हैं। हिंदी के प्रति बार बार चेता रहा हूँ, अगर आप लोग चेते नहीं तो आप देखेंगे जब फाइनल, जैसे इस बार मेंस प्री में क्या कट ऑफ रही, क्या जब फाइनल कट ऑफ आएगी और फाइनल आंसर की आएगी तब ये तय कीजिएगा कि कितनी कट ऑफ आई थी। उसके पहले मत चिल्लाइए कि 107 आई है, 104 आई, फलाने ऐसा कह रहे थे, ढिमका ऐसा, नो। फाइनल आंसर की में 100 दफ़े चिल्ला रहा हूँ कि ये पता चलता है किस क्वेश्चन का उत्तर कमीशन ने रद्द कर दिया है। पुराने समय में तो ऐसा हो रहा था कि 2-2 सवाल के उत्तर सही मान लेता था कमीशन, और अगर दोनों में से एक पर आपने टिक लगाया है तो दोनों कैंडिडेटों को, दोनों प्रकार के कैंडिडेट को नंबर दे देता था। ऐसा कहीं इसमें तो नहीं किया आपके? कुछ क्वेश्चन में हेर फेर हुआ है, तो जो आपकी अभी इमेजिनेशन पे आधारित या हमारे या अन्य के द्वारा बताए गए बातों के काल्पना सूत्र पर आधारित है, वो गलत है। ये बात अलग है कि जब कमीशन की वो फाइनल लिस्ट और कट ऑफ आएगी तो उससे हमारी बातें मिलजुल जाएं या निकट पहुंच जाएं। ये तो कट ऑफ एक आकलन था, आकलन और वास्तविकता में फर्क तो होता ही है, ठीक है। तो आज के बातचीत करने का मात्र मतलब ये था कि आपको जो सामाजिक या पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं इस पढ़ाई में, उससे निपटने के लिए इस परीक्षा में बहुत सावधानी जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कूल माइंड। अगर ये गड़बड़ाया और एक दिन आपका गया, हल्के मत लेना, एक दिन चारों पेपर में टॉपिक वाइज अगर आप बांटें तो आज को छोड़ 4 दिसंबर तक, 3 दिसंबर तक जितने दिन पड़े हैं, दिन आपके कम पड़ जाएंगे। क्या कह रहा हूं जरा फिर से सुनिए। मैं कह रहा हूं चारों पेपर पर जितने टॉपिक बनते हैं, 4 पेपर की बात नहीं कर रहा मैंने, कल ऑन बोर्ड क्लास पर यह समझाया, हिंदी में 12 टॉपिक हैं। क्या प्रति टॉपिक पर आपने कम से कम 100 पेज का काम किया है? अगर नहीं किया है तो इस रिजल्ट पर या हिंदी के पेपर में मैक्सिमम नंबर लाने का ताल ठोक रहे हैं। मैं नहीं समझता आप जैसा बेवकूफ़ाना हरकत
कोई दूसरा करेगा। लेकिन आपको ये भी अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मैं खुद उस टाइम पीरियड से निकला हूँ जिस टाइम पीरियड से आप लोग गुजर रहे। मैं सुनता भी नहीं था, मुझे ऐसे लगता था सीनियर मूर्ख होते हैं, या इनको अगर इनको आता ही रहा तो इनके बाल काहे पक गए। ये क्या कर रहे हैं इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में, पटना में, लखनऊ, जयपुर में, क्या कर रहे हैं इंदौर में। जानते हैं, जब आदमी को ग्रुप सही नहीं मिलता, मार्गदर्शक सही नहीं मिलता, अगर वो बच्चा ईमानदार है, अपने कर्म से ईमानदार है, तो दर दर की ठोकरें जरूर खाएगा, ये सच है। सफलता भी ना मिलेगी, लेकिन एक बात बता दूं, उसके कितना परिपक्व अनुभवी आप सफल लोगों में तो कतई नहीं पाएंगे। और जो भी असफल हैं, केवल वही थोड़े असफल है, बहुत सारे असफल हो जाते हैं जो अनुभव भी नहीं रखते, बहुत फिसड्डी किस्म के होते हैं, सड़े गले टाइप के होते हैं। उनसे इतर पढ़े लिखे सेलेक्ट कैंडिडेट अपनी बीवी, अपने भाई, अपने बहुत क्लोज रिलेशन में रहने वाले व्यक्ति को कुछ भी बता नहीं पाते कि हमने कैसे इसको क्रैक किया। जबकि वो अनुभव से भरा व्यक्ति, जो अगर व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, ईमानदार है, वो जितना बेहतर असफल होने के बावजूद सफल बनाने के प्रयोजन से सार्थक सिद्ध होता है। इसीलिए दिल्ली में अशोक सिंह का नाम सुना होगा सामान्य अध्ययन में, धर्मेंद्र सर का नाम दर्शन शास्त्र में सुना होगा, दृष्टि द विजन में विकास दिव्य कीर्ति सर को तो आप सुन ही रहे हैं। एक नाम केवल विकास दिव्य कीर्ति का ऐसा है जो ये टैग लगा हुआ है कि उन्होंने एग्जाम क्रैक। बाकी कोचरों को देखिए, वो सफल कोचर हैं। खान सर जो इतना मशहूर हैं पटना में, वो कितने लोगों को उन्होंने कौन सा एग्जाम क्रैक किया और कहाँ उनकी इच्छा है। लेकिन टीचिंग एक आर्ट नहीं है। टीचिंग आर्ट के तौर पर तब ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है या उसको मानने पर मजबूर होना पड़ता है जब वास्तव में टीचर अनुभव का पुलिंदा हो। वो ये समझे कि इस कैटेगरी में, इस एग्ज़ाम के पर्पज के लिए बच्चों में ये चीज़ पीड़ाजनक स्थिति में अभावग्रस्तता की शिकार है और इसकी परिपूर्ति कैसे, किन शब्दों में, किन माध्यम पर, किस स्तर पर हो सकती है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं आती। ऐसे ऐसे टापरों को आप पाएंगे कि उनका मुंह सिला होता है, जुबान जिसे लगता होबे नहीं करती। मतलब उनसे अगर आप कुछ सीखना चाहें तो नील बटे सन्नाटा, वो बता ना सकते। खुद के लिए हैं वो, लेकिन औरों के लिए नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों में होता है, वो खुद तो नहीं हो पाते, यानी खुद सेलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन बहुतों को सेलेक्ट कर देते हैं। तो जो कल मैं धुरंधाचार्य की बात कर रहा था, हो सकता है किसी बंधु भाई को वो बातें बहुत नागवार भी गुजरी हों। मैं आज उसको रेक्टिफाई कर रहा हूं, उसको पुनर्उद्घृत कर रहा हूं। क्या कि वही धुरंधर होने के ठप्पे के कारक भी बनते हैं और सच में वही आपके सफलता के तीर बनते हैं। जिस पर मार दिया, भरत जी ने मारा था ना, जब हनुमान जी अयोध्या में गिर पड़े थे तो हनुमान जी थोड़ा पीड़ा में थे, उनको जल्दी से लंका पहुंचाने के लिए भरत जी ने एक तीर संधान किया था, इसी पे बैठ जाइए लंका पहुंचा देगी। तो भरत का तीर बन जाते हैं कौन? ये वो धुरंधर अनुभवी। मैं अपने को तो इस श्रेणी में अभी नहीं रख सकता, ये तो आप पे डिसाइड। मेरा एक छोटा सा पहला ट्रायल है, लेकिन जो रिस्पांस मिला है आप लोगों का, जो स्नेह मिल रहा है, मैं ऐसे कहूँ शब्द दुलार मिल रहा है, जो बच्चे मतलब पश्चिम के बच्चों को मैंने देखा कि वो निष्कपट भाव से, उनको पड़ताल की पड़ी ही नहीं, ना किसी प्रकार का भय, ना कोई पूछताछ। कहा सर पता चल जाता है कि YouTube पे कौन असली पढ़ा रहा है, कौन नकली पढ़ा रहा। अब अपने मुंह से हमें बात कहें तो शोभा नहीं पाता, आप भी कहेंगे आ गया फेंको फिर। मैं इतना ही कहूँगा कि जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ रेगुलर वीडियो में या 2 दिन से जो ऑन बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, जितना अर्क उसमें से निकाल सकिए
कम से कम इस वैकेंसी में ला के दिखाइए। मत बताइएगा कि हम आपके बोर्ड से हमने कुछ लाभ लिया था। मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इस बात का आत्मसंतोष होना चाहिए, वो हमारा और परमात्मा के बीच। मुझे कोई विज्ञापन भी नहीं चाहिए। आपको एक ऐसा लकीर खींचता हुआ कोई युवा अगर दिखाई पड़ रहा है या मिला है जो भीड़ से इतर मौलिक दे रहा है, आपको चूकना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से बुद्धिमानी यही है। और अरसे से देश की आज़ादी के पहले स्वतंत्रता की लड़ाई से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में जितना योगदान वकील बंधुओं का है, अधिवक्ता बंधुओं का, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, मोतीलाल नेहरू हो, किसका है? समाज को जागरूक करने। यानी ये माना जाता है कि बुद्धि का जो लेवल होता है सबसे हाईटेक लेवल, जज का नहीं अधिवक्ता का जो कुर्सी आप खोज रहे, कोई उलझना नहीं चाहता। और एक गांव की तो, गांव क्या शहर की भी ये बहुत चर्चित बात है, बेटी भी कोई देना नहीं चाहता। कौन फंस जाएगा? वकील है लड़का। समझ रहे हैं? तो समाज में जो ये अकल बेहतर होने का एक डर है कि उससे चालाकी ना चलेगी, उसका राज तिलक है। कब? 4-5 दिसंबर को यूपी में और 12 से 15 नवंबर तक बिहार में। आप उत्तर प्रदेश के युवा होकर अगर बिहार में नौकरी पाते हैं तो सैलरी में थोड़ा अंतर है बिहार में, और आप बेहतर ढंग से अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ तो चला ही सकते हैं। साथ ही आप अपने परिवार और कुल समाज में कोर्ट साहब के एक गरिमामय पद के लिए महिमा मंडित भी हो सकते हैं। कल नेक्स्ट कोई टॉपिक लेके रहूँगा रेगुलर वीडियो में। आप लोग पढ़ें, कमेंट भी करें। बहुत कहने के बाद इक्का दुक्का कमेंट आता है, अच्छा कमेंट आता है, बच्चों को अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ आपका बिजी टाइम है, कौन सुनता है, कौन कमेंट, इतना फुर्सत नहीं है। लेकिन जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपके स्नेह के प्रति आभारी हैं और सदा आपका बने स्नेह हमारे ऊपर ये बना रहे, इसके आकांक्षी भी हैं। ठीक है, मिलते हैं कल वीडियो में। हमारे से जुड़ने के लिए या किसी प्रकार के गाइडेंस टीचिंग के लिए या हिंदी के ही टीचिंग के लिए या लॉ के टीचिंग के लिए या PCSJ जूनियर डिवीज़न की टीचिंग के लिए या हायर डिवीज़न की टीचिंग के लिए, हाँ, मीडियम हिंदी होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ा नहीं तो इंग्लिश में पढ़ाऊँगा नहीं। मुझे ये ज़बरदस्ती का, मैंने कहा ना, फ़ायदा या सब्सक्राइबर को बहुत इंक्रीज करके वो जो यूट्यूब करता है, ये सब का पचड़ा नहीं है। मुझे उस गुणवत्तापरक, ईमानदार और एक नैष्ठिक, ब्रह्मचारी दो होते हैं, नैष्ठिक और कुर्माट। मैं नैष्ठिक की बात, जन्मजात, जिसकी पहचान प्रतिभा संपन्न, ईमानदार, बेबाक की हो, वो ठप्पा चाहता हूँ। मुझे अपार दौलत की ज़रूरत ना। और इसका मकसद भी आप समझ गए होंगे। ऐसा करने का मकसद अपना भी निजी प्रयोजन है, वही जो मैंने बहुत पहले की वीडियो में कहा। मैं ज़रा ये टेस्ट करके देखना चाहता हूँ, क्या वाकई में ज्ञान बांटने से बढ़ता है क्या? ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सबका आभार, सबका अभिवादन। सब ठंडे दिमाग से अपनी पढ़ाई कीजिए, जुड़िए। जहाँ भी बेहतर मिल रहा है हमसे भी जुड़िए, और जगह से अगर कुछ बेहतर मिल रहा है उससे भी जुड़िए। लेकिन अपने को परिमार्जित कीजिए, परिष्कृत कीजिए और अपने आप को इतना बेहतर बनाइए कि इंटरव्यू का नंबर महत्वपूर्ण की श्रेणी से लुढ़क कर गौड़ की श्रेणी में आ जाए। सत्यमेव जयते।